जय हिंद दोस्तों, मैं रवि आप सभी का अपने YouTube चैनल नियुक्ति पत्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं। देखिए, ये जैसे आपको दिख रहा है बिहार पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट, जो नया वैकेंसी आने वाला है पुलिस में, ठीक है। तो इसमें हमने दो कैटेगरी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसके लिए ज़्यादा नहीं लिया वैकेंसी, तो और सारी आने वाली है, तो उस पर एक अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अभी बाकी अभी पुलिस वाला ही देखते हैं, ठीक है। ये भी लंबा वैकेंसी है। देखिए, दो वैकेंसी आने वाली है अभी। ये देखिए, एक स्पेशल पुलिस फोर्सेस जो बिहार में इन स्टेट लेवल हो गया, सिर्फ बिहार का ही बात करेंगे, और दूसरा जो रेगुलर अपना कांस्टेबल एसआई जो भी होते हैं वो। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल पुलिस फोर्स इन स्टेट लेवल बिहार के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये हमने इसको ओपन किया। देखिए, अब देखिए स्पेशल वाला इसी साल इसका गठन हुआ है, इसी साल मतलब 1 अप्रैल से इसका सब लागू हो जाएगा। तो अभी क्या नया नया गठन है, तो फोर्सेस तो होंगी नहीं। जब फोर्सेस नहीं है तो भर्ती तो होगा ही सब का, काफ़ी अच्छे संख्या वैकेंसी आएगा। तो जिसके लिए देखिए, ये पहला कांस्टेबल तो ज़रूरी है। तो पुलिस कांस्टेबल का पुलिस हेड कांस्टेबल, हवलदार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हो गए, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी और एसपी। इतने सारे वैकेंसीज होंगी, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में होंगी। ये सब तो एक में आएंगे नहीं। जैसे कांस्टेबल के लिए अलग होगा, ये सब इंस्पेक्टर के लिए अलग होगा। ये हो गया, मान लीजिए ये सब बीपीएससी के थ्रू होगा। ये वाला अपना हो गया रेगुलर। ये देखिए, जैसे कि ये CSBC सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, इसके थ्रू यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन दिखेगा कांस्टेबल वाला, ठीक है। और बाकी बीपीएससी के थ्रू जो होगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ दिखेगा। और बाकी यहाँ तक नहीं घूमना आपको, तो सबका नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे दिखेगा। तो सबसे आसान वही है, मैं बता दे रहा बस। तो ये हो गए इतने वैकेंसी है, ठीक है। अब जब नया एक समझिए कि ये पुलिस फोर्स का गठन हो रहा है, तो सबका होगा। मान लीजिए ये ठीक है, सभी नए को नहीं ले सकते, कुछ पुराने भी रहेंगे, लेकिन हाई लेवल के रहेंगे। लो लेवल वाले तो नए रहेंगे, पुराने रहेंगे नहीं, ठीक है। तो इन सबों का तो होगा ना, इंस्पेक्टर तक नहीं हो सकता, सब इंस्पेक्टर तक तो होगा वैकेंसी। आगे वाला छोड़ देते हैं, चलिए ये भी होगा क्योंकि बीपीएससी के थ्रू होगा। तो सब इंस्पेक्टर में मान लीजिए वो भी एसआई वाला भी उसी के थ्रू हो रहा है, लेकिन बीपीएससी हो रहा है। बीपीएससी के थ्रू जो होगा ये सब डीएसपी, डीओएसपी, एसपी के थ्रू होगा वो वाला भी। तो चलिए, यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन आएगा कुल मिला के इतने में, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ये सब हम देखते हैं अभी। देखिए, इसमें टोटल पोस्ट अपना क्या रहेगा, ठीक है। और बाकी अप्रोक्स वैकेंसी रिलीज डेट क्या होगी, ठीक है। इस पर हम चर्चा करते हैं। तो टोटल पोस्ट पे अगर हम चर्चा करें, इसको भी बंद कर देते हैं। टोटल पोस्ट पे अगर हम चर्चा करें, देखिए ये जैसे कि आप शुरू से मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इसी वर्ष इसका गठन हुआ, इस फोर्स का नया है, तो वैकेंसी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगी। तो इसमें टोटल पोस्ट की संख्या, मान लीजिए ये स्पेशल फोर्स वाला है, तो हो सके कि जिला वाइज कर दें, मतलब आपके ब्लॉक में ये पुलिस रहना तो चाहिए क्योंकि स्पेशल फोर्स वाला है। तो मान लीजिए ठीक है, हम अभी जिला को लेके चलते हैं। तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। उसमें अब एक ज़िले में, बहुत बड़ा ज़िला हो गया, एक ज़िले में अब 10-12 देगा तो चलेगा नहीं। 38 है तो उसके हिसाब से अब संख्या बढ़ाएगा। मान लीजिए एक ज़िले में कितना देगा उसके हिसाब से, वो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि अब किसी में ज़्यादा किसी में कम, फिर भी अप्रोक्स 50-60 भी अगर देता है एक ज़िले में, क्योंकि मान लीजिए इसमें ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ज़िले में दे दिए 1-2-10 आदमी हो जाएगा। इसका एक अच्छे से ऑफिस बनेगा अलग से, ठीक है। फिर उसमें देखिए, इसमें क्या इनका मेन टारगेट रहेगा, डाटा कलेक्शन या फिर हर एक चीज़ पे नज़र रखना, ठीक है। कहीं मतलब स्पेशल हो गया, स्पेशल नहीं समझ रहे हैं, वैसा है ये। तो इसमें देखिए, एक और बात यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, इस वैकेंसी में आपका कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूर मांगेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ डाटा कलेक्शन इनका मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आप जो भी है वैकेंसी आने वाली है, आप कंप्यूटर के सर्टिफिकेट का 1 साल का कोई भी डिप्लोमा का कोर्स आप कर ही लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। मैं वो सब बताने वाला हूँ कब आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, टोटल पोस्ट देखिए, इसके हिसाब से पोस्ट कम से कम भी होंगे। तो कांस्टेबल के पोस्ट
मतलब मिनिमम मुझे लग रहा है कि 5,000 तो होने ही चाहिए कुल जिलों में मिला के, ठीक है। तो 5,000 इसका होगा। चलिए हेड कांस्टेबल का भी होगा, क्योंकि मान लीजिए नया नया है तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरे डिपार्टमेंट से ला के दे देगा। शायद संभवतः हो भी जाए, फिर भी हेड कांस्टेबल का भी वैकेंसी लेगा, ठीक है। क्योंकि जब एसआई का लेगा तो हेड कांस्टेबल का क्यों नहीं लेगा, ठीक है। तो इसका भी वैकेंसी लेगा। तो ये चलिए कांस्टेबल की वैकेंसी ज़्यादा होती है। अब हेड कांस्टेबल की हो गई तो ये हो सकता है कि 2,000 के लगभग इसका भी हो जाए कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का, ठीक है। अब हवलदार हो गई, ये सब इंस्पेक्टर, इनका भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गए, इनका भी 2-2 हज़ार पकड़ लीजिए, ठीक है। तो मतलब सिर्फ इतना करके देखा जाए तो 10,000 के लगभग का वैकेंसी ये है अभी। तो ये सब कब रिलीज होगा ये हम देख लेते हैं। बाकी हम ये नीचे सब इंस्पेक्टर और बाकी ये सब छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं ये आपको हम एक नोटिफिकेशन में दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन में कांस्टेबल और हवलदार और सब इंस्पेक्टर की ही चर्चा है, इसके लिए हम नीचे वाला सब छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट पे, नियुक्ति पत्र पे, ये वाला छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारे अपने वेबसाइट नियुक्ति पत्र पे, ठीक है, हम यहाँ सर्च कर ले रहे हैं। देखिए आ भी गए यहाँ पे नियुक्तिपत्र.com। हाँ, ये न्यूज़ वाले सेक्शन में जाएंगे हम, और ये देखिए नियमावली करके एक है कांस्टेबल वाला स्पेशल ब्रांच, इसमें आते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ, कांस्टेबल, हवलदार और ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एएसआई, इन तीनों की ही चर्चा नोटिफिकेशन में भी है, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन भी ओपन कर लेते हैं ताकि आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाए। बस हो ही गया, ठीक है। देखिए नीचे में जाते हैं, नहीं ये रहा सर, हाँ देखिए यहाँ पे ये सामने आपको दिख रहा है कांस्टेबल, हवलदार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इन तीन ही पोस्ट की चर्चा नोटिफिकेशन में भी है। तो इसके लिए मैं भी इन तीनों की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म है। अब देखिए कब आएगी वैकेंसी, ठीक है, उस पर भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अप्रोक्स वैकेंसी रिलीज डेट, ठीक है। तो देखिए नोटिफिकेशन में जो चर्चा है वो एक मिनट नीचे यहीं पे है, देखिए ये लाइन आप पढ़िएगा ना, 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच शेल गेट रिजर्वेशन कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब इनके कहने का मतलब है कि हर वर्ष 1 अप्रैल को कैलकुलेशन होगा, कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितनी सीटें और भरनी हैं, कितनी ज़रूरत है, उसका कैलकुलेशन होगा और उसके अनुसार नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस बार तो अभी गठन हो चुका है, क्योंकि वो सब उसका काम फाइनल है, ये अगले वर्ष के लिए है। इस वर्ष ये तो 1 अप्रैल को हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव के चलते हो सकता है संभवतः लेट हो, संभवतः नहीं होगा ही होगा। तो जिसको हम अगले को चलें तो आना तो चाहिए इसी डेट पे, लेकिन ये आएगा अभी हमको लग रहा है कि जून तक आएगा, क्योंकि चुनाव का जब सब ख़त्म हो जाए जून या जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मतलब समय है। अब देखिए जून जुलाई तक आएगा तो उस समय ये अपना अगस्त में डेट है। ये देखिए रेगुलर पुलिस का जो होता है अपना वैकेंसी, कांस्टेबल का और सब इंस्पेक्टर का भी, उस समय इसका भी आएगा अगस्त तक, ठीक है। तो संभवतः ये हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन पहले दे दे, क्योंकि इसका ये डेट फिक्स है, फिक्स तो अप्रैल का ही है, लेकिन हो सकता है 1-2 महीने चुनाव को लेके डिले करें, क्योंकि राजनीति में सब कुछ हो सकता है। तो इसके लिए हम संभवतः 2 महीना प्लस लेके चल रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसका नोटिफिकेशन इसके साथ नहीं आएगा, ये कंफर्म नहीं है। अब देखिए इसमें मैं नॉट कंफर्म इसलिए लिख दिया क्योंकि देखिए अभी तो एक सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम हुआ, अभी उसका मेंस का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले ही। अब और कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम जो हुआ वो कैंसिल पड़ा है, तो पहले तो उसका एग्ज़ाम हो, क्लियर हो, तब तो इसका आएगा। एसआई वाला तो कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया अब, लेकिन ये आएगा अगस्त में, अभी आया था, इसके लिए इसका चांस नहीं है। एसआई वाला आएगा अगस्त में और ये भी
उधर ही कहीं आएगा, क्योंकि पहले एग्ज़ाम होगा उसके बाद ना आएगा। इसके लिए हम इसके विषय पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये अगर कोई बोलता है आपसे कि वैकेंसी आने वाला है रेगुलर पुलिस फोर्स जो अपने होते हैं SI कांस्टेबल, उसका तो वो नहीं आने वाला। अभी जो आएगा वो स्पेशल पुलिस फोर्स का ही आएगा। और जैसे ये डिपार्टमेंट दिख रहा है ना, ऐसे 44 डिपार्टमेंट हैं अपने बिहार में, ठीक है। तो सबके लिए तो नहीं, हम इन्हीं को लेके चल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर तक, ठीक है। तो इसमें टोटल मिला के 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक सीटें ज़रूर आएंगी। इससे कम आती हैं तो मतलब चांस ही नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है चांस कि ये नया नया अभी गठन हो रहा है, सारे सेटिंग इनको करना है, तो इसके लिए सीटें काफ़ी हद तक ज़्यादा ही आएंगी। मुझे अब और प्लस बोलना चाहिए था, लेकिन बोलने से मेरे थोड़ी होगा। अभी जो दिख रहा है मिनिमम कितना हो सकता है वो मैं आपसे बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी वैकेंसी ज़रूर ही ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो मैं सोचा ये आपको जानकारी दे दूँ और आप तैयारी में लग जाइएगा। एक तो कंफर्म है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपसे ज़रूर लेगा, क्योंकि इनका मेन टारगेट रहेगा डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन इनका मेन टारगेट है। और जैसे कि मान लीजिए नाइट पेट्रोलिंग हो गया, घूमना फिरना, कहाँ क्या चल रहा है, कैसे क्या है। स्पेशल पुलिस फोर्स ही है ये। नॉर्मल पुलिस फोर्स अपना वर्क करेंगे, ये घूमे फिरेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे और सामने डाटा देंगे। तो इनका यही काम है। तो इसमें एक तो कंफर्म है, आप अपना 1 ईयर का डिप्लोमा का डिग्री कंप्यूटर के एजुकेशन का आप अपना कर ही लीजिए, अभी समय है। बाकी अगर कर रहे हैं या फिर देख लीजिए, जैसे भी कई सारे होते हैं आपका बन जाएगा, तो आप अपना कर लीजिए। और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और आप तैयारी में लग भी जाइए। और तैयारी के लिए मैं आपसे बोलूँ सबसे बेस्ट क्या रहेगा, तो अगर आप ऑनलाइन कुछ कर लेते हैं तो ठीक है। बाकी अगर घर पे रह के आपको करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो रहमान सर का भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। और सबसे बेस्ट तो मुझे लगते हैं वो ज्ञान बिंदु वाले सर का क्या नाम है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी करके है कोचिंग, उसमें आप ज्वाइन करिए। उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है SI वगैरह का, कांस्टेबल का भी। अगर ज्ञान बिंदु GS ज्वाइन कर सकते हैं तो वो ज्वाइन करिए। रहमान सर हो गए, खान सर भी ठीक है। ये 3-4 कोचिंग हैं जहाँ से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कंफर्म है कि आपका होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब पैटर्न एग्ज़ाम के क्वेश्चन के विषय में भी कुछ चर्चा है नोटिफिकेशन में, देखिए यहाँ पे भी है। देखिए सामान्य ज्ञान, समान अध्ययन और करंट अफेयर्स 50 अंक, ठीक है। गणित और महत्वात्मक योग्यता ये हो गया 30 नंबर। बिहार स्पेशल हो गए आपके 20 नंबर, ठीक है। और यही सब है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं दिया है। मान लीजिए समान अध्ययन और करेंट अफेयर्स आपको अभी 50 नंबर का हो गया। ये अगर मैं बोलूँ आपसे तो कुमार गौरव सर का जो क्लास चलता है उत्कर्ष क्लासेस पे, तो ये आप अभी से देखना चालू कर दीजिए। इसमें मतलब मैं बता रहा हूँ कि 50 में 50 उनके थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और गणित मैथ हो गया और बिहार स्पेशल हो गया, ये आप कोई कोचिंग इसके लिए, मैथ के लिए तो पकड़ना पड़ेगा, रीजनिंग वगैरह के लिए, ठीक है। बाकी बिहार स्पेशल तो आप यूट्यूब के थ्रू कई सारे क्लासेस हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन उतना रिस्क ना लें, तो इसके लिए आप कुमार गौरव सर का डेली क्लास देखते रहिए, प्लस कोई एक कोचिंग पकड़ लीजिए। ज्ञान बिंदु GS हो गया या फिर रहमान सर का हो गया, कोई एक कर लेंगे तो मतलब आपका सीट कंफर्म हो जाएगा दावे के साथ, ठीक है। तो मुझे जो सही लगा मैं वो तो बता दिया। बाकी आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे ये भी सही लगे। जो सही लगे वो तो बता दिए, आप कुछ करेंगे तो मुझे और सही लगेगा, इसके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।